फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा जो लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है फ्रीडल क्रॉस एल्काइलेशन। ये एक केमिस्ट्री का टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आप सभी को आज समझाऊंगी कि फ्रीडल क्रॉस एल्काइलेशन रिएक्शन क्या होती है। उससे पहले हम जान लेते हैं, मेरा नाम है खुशी सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर साइंस 1.0 पर। तो चलिए शुरू करते हैं आपका आज का पहला लेक्चर, जो कि रहने वाला है केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स का। तो हम शुरू करते हैं अपनी नेम्ड रिएक्शन से। नेम्ड रिएक्शन कौन सी रहेगी? हमारी फ्रीडल क्रॉस एल्काइलेशन। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रीडल क्रॉस एल्काइलेशन रिएक्शन से। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा हम जान लेते हैं कि फ्रीडल क्रॉस एल्काइलेशन रिएक्शन होती क्या है। फ्रीडल क्रॉस एल्काइलेशन एल्काइलेशन तो हम समझते हैं कि हमारी फ्रीडल क्रॉस एल्काइलेशन रिएक्शन क्या होती है। फ्रीडल क्रॉस एल्काइलेशन रिएक्शन में हम फिनॉल का यूज करते हैं। फिनॉल क्या होती है? हमारी हाइड्रोक्सी बेंजीन होती है। इसमें फिनॉल का यूज कैसे करेंगे? फिनॉल हमारी होगी, ये है हमारा फिनॉल का स्ट्रक्चर, ये हमारा है फिनॉल का स्ट्रक्चर। इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन भी हम कहेंगे। हाइड्रोक्सी बेंजीन क्यों कहेंगे? क्योंकि इस पर जो ये OH है ये हमारा हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, इसलिए इसे हम हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहेंगे और इसका नाम इसे ही हम फिनॉल भी कहते हैं। तो इसमें जब हम फिनॉल की रिएक्शन करवाएंगे ट्राईब्यूटिल क्लोराइड से, किससे करवाएंगे? ट्राईब्यूटिल क्लोराइड से। इसकी रिएक्शन हम ट्राईब्यूटिल, ट्राईब्यूटिल में क्या होंगे? 4 कार्बन होंगे, CH3 और ये हमारा रहेगा तीसरा CH3। 3 CH3 हो गए और ट्राई मैंने बोला था ट्राई ब्यूटिल क्लोराइड। तो 1 2 3 4 कार्बन हो गए। 4 कार्बन से क्या होगा? ब्यूट, तो ये ब्यूटिल हो जाएगा और हमारा क्लोराइड जो रहेगा इस कार्बन से लग जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा? ट्राई ब्यूटिल क्लोराइड। ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्राई ब्यूटिल क्लोराइड। ये हमारा हो गया ट्राईब्यूटिल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो इसे हीट देंगे। क्या देंगे? इसे सबसे पहले हीट देंगे। कोई भी रिएक्शन हम करवाते हैं उसमें हीट की बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि हीट देते हैं तभी वो रिएक्शन आगे कंटिन्यू होती है। तो अगर हम इसमें हीट देंगे, फिनॉल की रिएक्शन हम करवाएंगे ट्राईब्यूटिल क्लोराइड से, तब हमारा क्या फॉर्म होगा? तो चलिए आगे देखते हैं क्या हमारा फॉर्म होगा। ये हमारा जो रहेगा, ये हमारा फिनॉल हो गया। हम इसे फिनॉल की स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये हमारा फिनॉल हो गया और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड ग्रुप तो ऐसे लगा रहेगा और ये जो हमारा है, ये इतना पार्ट जो हमारा है, ये इतना पार्ट हमारा जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। किस पोजीशन पर? हम जानते हैं ये हमारी ऑर्थो पोजीशन होती है, ये मेटा पोजीशन होती है और ये हमारी होती है पैरा पोजीशन। ऑर्थो मेटा पैरा, आप जानते होंगे कि ऑर्थो मेटा पैरा जो होते हैं वो बेंजीन के स्ट्रक्चर में होता है। ऑर्थो पार्ट होता है, मेटा पार्ट होता है एंड पैरा पार्ट होता है। तो ऑर्थो पोजीशन पर नहीं अटैच होगी हमारी, अटैच होगी मेटा पोजीशन पर। मेटा पोजीशन पर क्या अटैच होगी? मेटा पोजीशन पर हमारा ये जो ट्राईब्यूटिल क्लोराइड है ये इस पर अटैक करेगा, फिनॉल पर अटैक करेगा, जिसे हम हाइड्रोक्सी बेंजीन के नाम से भी जानते हैं। ये जो फिनॉल पर अटैक करेगा तब क्या होगा? यहाँ से इसका हाइड्रोजन बॉन्ड रिमूव होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से रिमूव होकर हमारा क्या बनाएगा? HCl। यहाँ से जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड रिमूव होगा वो इस Cl को लेकर निकलेगा। ये हमारा बाहर क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा हमारा HCl। HCl हमारा एलिमिनेट क्यों होगा? HCl हमारा, क्योंकि जो ये हमारा मेन प्रोडक्ट है जिसके साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं, ये हमारा जो मेन प्रोडक्ट है जिसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, वो जो होगा ये इसका H जो, जब ये इस पर फिनॉल पर अटैक करेगा, इस हाइड्रोक्सी बेंजीन पर अटैक करेगा, जब ये फिनॉल पर अटैक करेगा, तो यहाँ से जहाँ पे वो आके अटैच होगा, यानी जिसके साथ वो जुड़ेगा, वहां से जो हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो हमेशा 4 होती है, तो वैलेंसी भी हमको कंप्लीट करके चलनी है। तो जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो 4 होती है, इसलिए यहाँ पे 5 बॉन्ड हो जाएंगे ना। जब ये आके यहाँ अटैच हो जाएगा तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, कार्बन की वैलेंसी जो होगी वो 5 हो जाएगी। तो कार्बन की वैलेंसी जो 5 हो जाएगी तब ये हमारी रिएक्शन इनकम्प्लीट रह जाएगी, वो आगे रिएक्शन कंटिन्यू ही नहीं होगी। तो ये हमारा जो रहेगा ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ से इसलिए हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे HCl, ये Cl के साथ यहाँ निकल के HCl बनाएगा जो कि एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा ये जो है CH3 ये हमारा जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ये क्या हुआ? यहाँ कार्बन और कार्बन के साथ हमारे CH3 और ये हमारा जाएगा CH3। तो ये क्या है? पैरा 1 2 3 पैरा ट्राईब्यूटिल फिनॉल। ये हमारा क्या हो जाएगा? पैरा। काउंट कैसे करते हैं हम आपको IUPAC नेम सिखाएंगे। तो IUPAC नेम में क्या होगा कि मैं आपको उसमें बताऊंगी कि कैसे कैसे हम पोजीशन काउंट करते हैं। जैसे ऑर्थो हो गया, मेटा हो गया, पैरा हो गया, और उसमें मेथ, एट, प्रोप, ब्यूट, पेंट हो गया, हेक्स हो गया, हेप्ट हो गया, ऑक्ट हो गया, नॉन हो गया, डेथ हो गया। तो हमारा जो डेथ तक रहेगा 10 तक आपको कंटिन्यूसली याद करना है, क्योंकि 10 तक की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है एग्जाम में। क्योंकि 10 तक अगर हमें आता है याद या फिर लर्न रहता है
तो हमारा क्या होता है, हमारा आईपीएचएनएन बनाने में बहुत ही आसानी होती है। ये जो हमारा अटैच होगा यहाँ पे, तो हमारा HCl निकल जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ये हम इसको आईपीएच इसको नेम कैसे देंगे, इसको हटा देते हैं, इसको नेम कैसे देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये फिनॉल तो है, इतना स्ट्रक्चर तो आप जान रहे हैं इतना फिनॉल का है। और इसमें तुम्हारा 1 2 3 4 4 से क्या होता है, ब्यूटिल होता है। लेकिन इसमें हम जब काउंट करेंगे तो इस पोजीशन पर है, तो क्या करेंगे, पैरा पैरा पोजीशन पर, तो पैरा 1 2 3 4 कार्बन, तो पैरा ब्यूटिल, ये क्या हो जाएगा हमारा फिनॉल। ये हो जाएगा हमारा पैरा ब्यूटिल एंड फिनॉल। ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, ये हमारा फॉर्म हो जाएगा पैरा ब्यूटिल फिनॉल। तो हम जब फ्रीडल क्रॉस एल्काइलेशन रिएक्शन करते हैं, तो फ्रीडल क्रॉस एल्काइलेशन रिएक्शन में फिनॉल की रिएक्शन ट्राईब्यूटिल क्लोराइड से करवाई जाती है, जिसमें हमारा पैरा ब्यूटिल फिनॉल फॉर्मेशन होता है पैरा ब्यूटिल फिनॉल का। इस रिएक्शन को ही हम फ्रीडल क्रॉस एल्काइलेशन रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 12th का एग्जाम हो, चाहे वो बीएससी का एग्जाम हो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फाइनल ईयर में है, या फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में, तो भी आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंस होगी इस रिएक्शन की, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सभी को लेक्चर समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा ये लेक्चर, तभी वीडियो को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।